डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 10th एंड 12th जिन्होंने अभी अभी सीबीएसई बोर्ड से अपना एग्जाम पास किया है, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा मार्क्स डिजर्व करते थे किसी सब्जेक्ट में और आपके मार्क्स थोड़े कम आए हैं, तो उसके लिए आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर रीवैल्यूएशन भी कर सकते हैं अप्लाई। मगर बहुत से स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और पेरेंट्स को इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि वेरिफिकेशन पहले करना है या रिवैल्यूएशन पहले करना है, या फिर वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन दोनों अलग अलग चीजें हैं या सेम ही चीज है। तो इसके लिए मैं आपको ये सीबीएसई का सर्कुलर भी दिखा रहा हूँ जो सीबीएसई ने 13 मई को इशू किया था अभी रिसेंटली। और मैं आपके साथ ब्रीफ में, क्योंकि ये सर्कुलर बहुत लंबा है, 12th के लिए और 10th के लिए ऑलमोस्ट सेम ही सर्कुलर है, सेम कंडीशंस है और सेम ही फी भी है जो आपको वेरिफिकेशन के लिए या फोटोकॉपी के लिए या रिवैल्यूएशन के लिए पे करनी है। डिफरेंस है तो सिर्फ डेट्स का। 12th के लिए आप वेरिफिकेशन और बाकी सभी फोटोकॉपी और रिवैल्यूएशन के लिए पहले अप्लाई कर पाएंगे, 10th के लिए आप थोड़ा लेट अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके अलावा और ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं एक ही सर्कुलर आपको मेन एक्सप्लेन करूंगा और बाकी मैं आपको डेट बता दूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैंने जैसे पहले बोला, कंफ्यूजन है कि वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन क्या सेम चीजें हैं, अगर नहीं तो इनमें से पहले कौन सा होता है। तो आपको एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। देखिए, ये सीबीएसई ने स्टेप्स दे रखे हैं यहाँ पे। अगर कोई भी स्टूडेंट रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करता है तो भी उसको सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए आज 17 तारीख से जो ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट अनाउंस हुई थी, उसके हिसाब से 17 तारीख से, आज से आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दूसरे स्टेप में आप स्कैन्ड फोटोकॉपी ले सकते हैं अपनी इवैल्यूएटेड आंसर बुक की, जो आपकी आंसर बुक में मार्किंग की थी, जिसने भी की थी, आप वो फोटोकॉपी ले पाएंगे और उसमें देख पाएंगे कि आपको किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले हैं। फिर आप ये देख पाएंगे कि वो मार्क्स सही मिले हैं या आपको लगता है कि ज्यादा मिलने चाहिए थे। अगर आपको लगता है ज्यादा मिलने चाहिए थे तो तीसरे स्टेप में आप रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मगर ये रिवैल्यूएशन पूरी की पूरी शीट की नहीं होगी। सीबीएसई हर एक क्वेश्चन को अलग से रिवैल्यूएशन के लिए कंसीडर करेगा और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको सेपरेट पेमेंट भी देनी होगी। तो कितनी कितनी पेमेंट देनी होगी? अगर सपोज आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स सिर्फ अप्लाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सिर्फ टोटल चेक हो जाए, कहीं टोटल में कोई गड़बड़ तो नहीं थी, तो उसके लिए आपको 500 रुपीज पे करने हैं। ये सिर्फ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की फी है। इसमें टोटल चेक किया जाएगा और हो सकता है आपके मार्क्स घट जाएं या हो सकता है आपके मार्क्स बढ़ जाएं, क्योंकि सीबीएसई क्लियरली बोलता है कि अगर बाय चांस वेरिफिकेशन में टोटल दोबारा चेक करते हुए आपके मार्क्स अगर कम हो गए तो फिर आपको कम मार्क्स ही मिलेंगे। इवन अगर एक नंबर भी कम हुआ तो आपको एक नंबर कम मिलेगा नेक्स्ट टाइम और नई मार्कशीट मिलेगी, आपको पुरानी मार्कशीट सीबीएसई को डिपॉजिट करनी पड़ेगी। अगर वेरिफिकेशन में आपके मार्क्स बढ़ गए, बहुत अच्छी बात है, फिर आपको शायद अगले 2 स्टेप्स के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़े। मगर अगर वेरिफिकेशन में आपके मार्क्स नहीं बढ़े या घटे तो उस केस में आप अपनी आंसर शीट की, इवैल्यूएटेड आंसर शीट की कॉपी मांग सकते हैं। उसके लिए सीबीएसई ने चार्जेस रखे हैं 700 रुपीज। 700 रुपए जमा करवा के आप अपनी इवैल्यूएटेड आंसर शीट की कॉपी ले पाएंगे और फिर चेक कर पाएंगे कि आपके सारे आंसर सही से इवैल्यूएट हुए हैं या नहीं। और अगर आपको लगता है कि नहीं हुए तो फिर आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रीवैल्यूएशन के लिए सीबीएसई 100 रुपीज पर क्वेश्चन चार्ज करेगा आपसे। जितने भी क्वेश्चंस की आप रीवैल्यूएशन करवाना चाहेंगे, सपोज अगर आपने 10 क्वेश्चंस की रीवैल्यूएशन करवाई तो 10 क्वेश्चंस के लिए आपको कितने पे करने पड़ेंगे? 1000 रुपीज। इन एडिशन टू जो आपने पहले से 1200 रुपया पे कर दिया था, 500 रुपए वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के और 700 रुपए ऑब्टेनिंग स्कैन्ड कॉपी के। उसके अलावा 100 रुपीज पर क्वेश्चन आपको सीबीएसई को जमा करवाने होंगे फॉर रिवैल्यूएशन। 100 रुपीज पर क्वेश्चन। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। लेट्स मूव अहेड। ये सारा कुछ सीबीएसई ने दे रखा है, जो चीजें मैंने आपको बोली हैं वही हैं। किसी भी तरह का कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह आप यूज करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जितना भी स्टेप्स हैं, तीनों स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का,
फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करने का और रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने का, तीनों स्टेप्स आपको ऑनलाइन ही करने हैं। उसके लिए पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू कर पाएंगे। किसी भी पोस्टल ऑर्डर या डीडी या मनी ऑर्डर या चेक या कैश के थ्रू ये जो पेमेंट है, प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं, ये सीबीएसई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, तो ये अलाउड नहीं है, सिर्फ ये वेज अलाउड हैं। अब एक स्टूडेंट जो है वो एक ही एप्लीकेशन कर पाएगा एक टाइम पे एक स्टेप के लिए। तो सबसे पहले आपने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है, तो आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे, इकट्ठा तीनों चीजों के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट मस्ट डिसाइड इन एडवांस वेदर ही हैज टू अप्लाई फॉर वन सब्जेक्ट और मल्टीपल सब्जेक्ट। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप एक ही सिंगल एप्लीकेशन मूव कर पाएंगे, तो वेरिफिकेशन आपको एक ही सब्जेक्ट की करवानी है या एक से ज्यादा सब्जेक्ट की करवानी है, ये आपको बहुत ध्यान से पहले से सोच लेना है। अगर आप चाहते हैं कि 2 या 3 सब्जेक्ट में वेरीफाई करवाना चाहते हैं, तो इकट्ठी एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी आपको, और पर सब्जेक्ट आपको जो है वो 500 रुपीज डिपॉजिट करने पड़ेंगे। 500 रुपीज जो है वो वेरिफिकेशन फॉर वन सब्जेक्ट है, जो फी लगेगी सीबीएसई की तरफ से। एक बार अगर आपने अप्लाई कर दिया तो उसके बाद फिर आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे रिवीजन ऑफ मार्क्स, चाहे वो डिले इन प्रोसेस हो, उसकी वजह से कहीं आपको आगे फर्दर एडमिशन मिलने में दिक्कत हो, इसके लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा। तो आपने सोच समझ के लिए रिवैल्यूएशन के लिए या वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि फिक्स्ड टाइम फ्रेम में हो सकता है नहीं हो, कई बार गलती हो सकती है, डिले भी हो सकता है किसी भी वजह से, तो भुगतना आपको पड़ेगा। डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड। ये मैंने पहले आपको बोला कि अगर 1 नंबर भी कम हो गया तो वही आएगा नई मार्कशीट में, चाहे इंक्रीज होगा चाहे डिक्रीज होगा। इन केस ऑफ चेंज इन मार्क्स बोथ इंक्रीज या डिक्रीज, सच कैंडिडेट शैल हैव टू सरेंडर द मार्कशीट कम सर्टिफिकेट विच इज इन देयर पोजेशन। पुरानी वाली आपको जमा करनी पड़ेगी, उसके बाद न्यू वाली इश्यू होगी, और वो भी होगी ऑनलाइन ही। आपको जो भी अप्लाई करना है वो भी आप ऑनलाइन करेंगे। आपको आपके ऑनलाइन सीबीएसई की वेबसाइट पे अप्लाई करना होगा, वहां पे आपको अपना आईडी पासवर्ड वगैरह मिल जाएगा। उसी वेबसाइट पे आपको हर स्टेप पे अपडेट मिलती जाएंगी। अगर आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाना है, पहले मैंने आपको बताया 500 पर सब्जेक्ट आपको जमा करवाना है। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कहाँ अपलोड होगा? इन द लॉगिन अकाउंट, जो मैंने आपको पहले बताया, आपका अकाउंट बन जाएगा, आईडी पासवर्ड मिल जाएगा स्टूडेंट का सीबीएसई वेबसाइट के ऊपर। वहीं पर ये जो मार्क्स वेरिफिकेशन है उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि वेरीफाई हो गए हैं और बढ़े हैं या घटे हैं। In case of change of marks, the first communication will be uploaded on the website. चिट्ठी पत्री नहीं आएगी, कोई मेल नहीं आएगी, सीधा वेबसाइट पे अपलोड होगा, आपको वहां पे जाके खुद चेक करना होगा। Thereafter, once the result is recalculated, by chance वेरिफिकेशन में ये पाया गया कि वाकई में मार्क्स में गड़बड़ थी, तो रिकैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट अपलोड होगा, जो रिजल्ट फाइनल होगा, वो भी वहीं पे अपलोड किया जाएगा वेबसाइट के ऊपर। तो पहले स्टेप में आपको ये बता दिया जाएगा कि वेरिफिकेशन हो रही है आपकी मार्कशीट की, कम्युनिकेशन भी वेबसाइट पे आएगी, और उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद अगर कोई प्लस माइनस हुआ तो वो भी वेबसाइट पे ही अपलोड होगा। इसके लिए आपको सीबीएसई की वेबसाइट लगातार देखते रहना है। Then only those candidates who have applied for verification of marks online will be eligible to apply for obtaining photocopy of the answer books. सेकेंड स्टेप आप पहले नहीं कर सकते। ये जो obtaining photocopy of answer sheets है, evaluated answer book, ये सेकेंड स्टेप है, दूसरा स्टेप है, इसको आप पहले नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले स्टेप में आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो जिन कैंडिडेट्स ने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई किया है, सिर्फ वही दूसरा स्टेप कर पाएंगे, अदरवाइज आप आंसर शीट ना ले पाएंगे, ना तो आप रिवैल्यूएशन कर पाएंगे। बड़ी क्लियर सी बात है। प्रोसेसिंग चार्जेस इसके लिए मैंने आपको पहले बताया 700 रुपए है पर सब्जेक्ट फॉर क्लास 12। बाकी सब कुछ वही है। एप्लीकेशन आप कैंडिडेट ऑनलाइन ही सबमिट करेगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अगर होगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, फी वापस नहीं की जाएगी एक बार जो जमा हो गई तो। उसके बाद एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद जो आपकी स्कैन्ड कॉपी ऑफ आंसर बुक है वो आपको अपने लॉगिन अकाउंट में सीबीएसई वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसमें एग्जामिनर और इवैल्यूएशन करने वाले की जो इंफॉर्मेशन है वो हाइड कर ली जाती है। इफ द कैंडिडेट डिजायर्स टू चैलेंज द मार्क्स, अब इसके बाद आता है तीसरा स्टेप, रिवैल्यूएशन, जिसको बोलते हैं चैलेंज करना अपने मार्क्स को, कि हमें जो मार्किंग की गई है वो हमें लगता है सही नहीं की गई है, हमें लगता है हमें ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए थे।
तो उसके लिए भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स के लिए। रीवैल्यूएशन ऑफ इवैल्यूएट आंसर बुक्स के लिए भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, पर वही कैंडिडेट कर पाएंगे जिन्होंने फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया था, जिन्होंने पहले दोनों स्टेप अप्लाई किए थे। मतलब अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं अप्लाई किया था, वेरिफिकेशन नहीं करवाई है, तो आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आपने फोटोकॉपी के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप तीसरा स्टेप यानी कि रीवैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे। तो तीनों ही स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। मतलब अगर आप रीवैल्यूएशन के लिए जाना चाहते हैं तो कम से कम एक सब्जेक्ट के लिए आपको 1200 रुपए तो पे करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और जैसे मैंने पहले बोला, आपको 100 रुपीज पर क्वेश्चन पे करना है रीवैल्यूएशन के लिए, और वो रीवैल्यूएशन होगी सिर्फ थ्योरी पोर्शन की, प्रैक्टिकल की रीवैल्यूएशन नहीं होगी, थ्योरी पोर्शन की होगी। और उसमें भी डिपेंड्स कि सीबीएसई आपको क्या ऑप्शन देती कौन से क्वेश्चंस के लिए। एप्लीकेंट विल हैव टू रेफर टू द मार्किंग स्कीम, आपको मार्किंग स्कीम देखनी होगी सीबीएसई वेबसाइट पर, और ब्लूप्रिंट भी चेक करना होगा। उसके बाद आपको देखना होगा कि मार्किंग स्कीम के हिसाब से आपको मार्क्स मिले हैं या नहीं मिले हैं। क्वेश्चन पेपर भी है जो काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट ही है, और मार्किंग स्कीम भी है, दोनों ही चीजें सीबीएसई की वेबसाइट पर हैं। तो ध्यान से देखने के बाद आप श्योर हो जाएं कि आपको मार्क्स कम मिले हैं तो ही आप अप्लाई कीजिएगा। इसके लिए आपको क्लियर एंड प्रॉपर रीजनिंग भी देनी पड़ेगी, क्यों आपको लगता है ऐसा। स्टेटस फिर से ऑनलाइन वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा, और इसमें पहली बार आपको रीजनल ऑफिस भी कम्युनिकेट करेगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन करेगा आपके साथ कि आपकी रीवैल्यूएशन हो रही है। तो दोनों ही काम होंगे यहाँ पे, पहली बार वेबसाइट पर भी अपलोड होगा, फॉलोड बाय फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रॉम रीजनल ऑफिस। डिक्रीज ऑफ इवन 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड, ये तो पहले ही बोल दिया, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो वो अफेक्टेड होगा। एक नंबर भी कम हुआ तो भी वो रिफ्लेक्ट करेगा नई मार्कशीट में। रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन विल बी फाइनल एंड नो अपील फॉर रिव्यू अगेंस्ट रिवैल्यूएशन विल बी एंटरटेन्ड। जो भी सीबीएसई ने एक बार रिवैल्यूएशन कर दिया उसका जो रिजल्ट होगा वो फाइनल होगा, उसके बाद आगे कोई अपील आप नहीं कर पाएंगे। ये फाइनल स्टेप है, जो भी इसका रिजल्ट होगा वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। In case of all the above 3 activities 1, 2 and 3, decision of the board on the marks awarded shall be final। बोर्ड का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, चाहे वो कुछ नंबर बढ़ जाएं चाहे वो कुछ कम हो जाएं, वो आपके ऊपर बाइंडिंग होगा, आप उसके अगेंस्ट कहीं भी अपील नहीं कर पाएंगे, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, एक और बड़ी अच्छी चीज यहाँ पे इन्होंने दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए ध्यान से। फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक अंडर आरटीआई एक्ट 2005 विल बी प्रोवाइडेड एज पर प्रोविजंस ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। आरटीआई के अंडर भी आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो कैंडिडेट सिर्फ अपनी फोटोकॉपी देखना चाहते हैं, वो ना तो मार्क्स को वेरीफाई करवाना चाहते हैं ना ही रिवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं, वो आरटीआई एक्ट 2005 के अंडर भी अपने फोटोकॉपी मांग सकते हैं सीबीएसई से, वो आपको मिल जाएगी। बट इसके लिए वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन आप नहीं करवा पाएंगे, सिर्फ फोटोकॉपी मिलेगी, उसको देख के आप खुद को सेटिस्फाई कर पाएंगे कि आपके जो आंसर्स थे वो सही थे या नहीं थे, वेरिफिकेशन सही से हुई या नहीं, मगर आप इसके अगेंस्ट वेरिफिकेशन या रिवैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे। अब रही बात डेट्स की, जो 8th स्टैंडर्ड है, 8th स्टैंडर्ड के लिए वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की डेट है 17 मई, यानी कि आज फ्राइडे से लेकर 21 मई तक। 21 मई लास्ट है, रात के 11:59 तक 500 पर सब्जेक्ट देके आप रिवैल्यूएशन करवा पाएंगे, इसके बाद आप रिवैल्यूएशन नहीं करवा पाएंगे। फोटोकॉपी, उसके बाद जो सेकंड स्टेप आएगा फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स, वो 1 तारीख से लेके 2 तारीख, मतलब सिर्फ 2 दिन अवेलेबल रहेंगे। आप 2 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर सकते हो 700 रुपए पर आंसर बुक देके, यानी कि पर सब्जेक्ट देके। वही टाइमिंग 11:59 तक। 2 तारीख के बाद आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और रिवैल्यूएशन के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे 6 जून। ये 2 जून है, 1 जून और 2 जून को आप अपनी आंसर शीट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और 6 जून से 7 जून यानी फिर से 2 दिन के अंदर अंदर आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे 100 रुपीज पर क्वेश्चन देके। और टाइमिंग फिर से वही है 11:59 तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया 12th क्लास के लिए कौन कौन सी डेट्स हैं आपके पास अप्लाई करने के लिए और क्या क्या फी आपको पे करनी है। अगर आप ये डेट मिस कर गए तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और सपोज आपने वेरिफिकेशन की डेट मिस कर दी तो आप अगले 2 स्टेप्स नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप आंसर शीट नहीं ले पाएंगे और रिवैल्यूएशन नहीं करवा पाएंगे। और अगर आपने वेरिफिकेशन करवा लिया मगर फोटोकॉपी की डेट मिस कर दी तो आप रिवैल्यूएशन नहीं करवा पाएंगे। तीनों स्टेप्स सीरीज में हैं, कनेक्टेड हैं,
कोई भी पहला या दूसरा स्टेप मिस करने पर आप तीसरा स्टेप नहीं कर पाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल। और जो चीज मैं आपको बोल रहा था कि आप 10th क्लास का भी जो है वो सेम चीज है, नोटिस जो 10th क्लास का एक ही चीज है, इसमें डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ डेट्स का है, बाकी सब कुछ डिट्टो है। जो कुछ मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हैं सारी सेम है, तो ये भी आप देख लीजिए। इसमें भी आपको डेट में फर्क मिलेगा सिर्फ। जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की अप्लाई करने की डेट है 10th क्लास की, वो 20 मई से लेके 24 मई तक है। वहां पे 17 से 21 थी, यहाँ पे 20 से लेके 24 मई तक है। तो आप 20 तारीख से लेके 24 तारीख के बीच में वही सेम टाइमिंग स्टैंडर्ड वाली 11:59 तक अप्लाई कर सकते हैं। 500 रुपया पर सब्जेक्ट आपको यहाँ भी फी पे करनी है। इसी तरह से फोटोकॉपी अगर आपको चाहिए इवैल्यूएटेड आंसर शीट्स की, तो ये 4 तारीख से 5 तारीख तक 2 दिन दिए हैं सीबीएसई ने आपको। वहां पे 1 और 2 तारीख थी, यहाँ पे 4 और 5 तारीख है। इसके दोनों के बीच में आप 500 रुपया पर आंसर बुक देके फोटोकॉपी ऑब्टेन करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम टाइम, मैजिकल टाइमिंग 11:59 तक 5 तारीख को, 5 जून। और जब आप अगर रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 9 और 10 जून 2 दिन मिले हैं उसके लिए रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने के लिए। 100 रुपीज पर क्वेश्चन आपको पे करना होगा और 11:59 तक आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। 6 और 7 तारीख वहां पे आपको मिली थी 12th क्लास के लिए, 9 और 10 तारीख आपको मिली है 10th क्लास के लिए। 10 तारीख के बाद आप किसी भी स्टेप के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने बाई चांस पहला स्टेप मिस कर दिया तो आप दूसरे के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने दूसरा मिस कर दिया तो आप तीसरे के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सब्जेक्ट जो स्टेप्स हैं इंटरकनेक्टेड हैं, तीनों ही आपको अप्लाई करने पड़ेंगे और आपको तीसरे स्टेप पे रिवैल्यूएशन करवानी है। तो आई होप अब आप सबको ये जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, वेरिफिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो क्लियरली मिल गई होगी। अब आपके मन में कोई डाउट्स नहीं होंगे। मैंने सर्कुलर ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ बिकॉज मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता था। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई ट्राई टू प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर योर क्वेरीज। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ या पेरेंट्स के साथ, जिनको भी इसकी ज़रूरत है उनके साथ इस वीडियो को या इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर कर दीजिए। और मेरे YouTube चैनल प्रिंसिपल रसी गुप्ता को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन भी दबा दीजिए, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं कभी ऐसे सीबीएसई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अपने व्यूज इस वीडियो के बारे में, कैसा लगा आपको ये वीडियो, मेरे और वीडियोस सीबीएसई रिलेटेड आपको कैसे लगते हैं, इनसे आपकी हेल्प होती है या नहीं होती है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना भी मत भूलिएगा। सो टिल द टाइम आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसी गुप्ता। थैंक यू।